हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आज का जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ 26 अक्टूबर 2023 का, इसके मैं पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फुल पेपर का सोल्यूशन तो आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके कितने आंसर राइट हुए हैं, मैच कर सकते हो और देख सकते हो आप लोग को कितने राइट्स हैं। तो चलो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स बता देता हूँ। ट्रू फॉल्स में जैसा कि ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया था कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मार्क्स मिल सकता है। यदि आपने 12 अटेम्प्ट किया तो भी आपको 10 मार्क्स से ज़्यादा मिलेगा, यदि 12 के 12 आपके राइट हुए तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्या था? फॉल्स था। और ट्रू में 7, 8, 9, 10, 11, 12 फॉल्स था। मैच द कॉलम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हूँ, फिर भी आप लोग को चेक करना है तो एक बार इसको चेक कर सकते हो। डिबेंचर जो रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएगा। माइनिंग राइट्स जो रहेगा एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स है। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स ऑफ लार्ज डिनोमिनेशन इनटू शेयर ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन सब डिवीजन ऑफ शेयर्स होता है। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो रहता है वो प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपनी आता है। स्क्रो अकाउंट जो रहता है नेसेसरी टू ओपन बाय बैक ऑफ प्रोसेस में होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को नॉट अवेलेबल फॉर बाय बैक के लिए नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज होता है। आगे यहाँ पर लिखा है कम इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पर बोनस शेयर रिसीव नथिंग इज टू बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट कॉलम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। विस्टर ब्लोअर्स रिपोर्ट टू दी सर्टन टाइप्स ऑफ द रॉन्ग डूइंग और इथिक्स क्या होता है? मोरल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू होता है। अभी यहाँ पर स्टूडेंट आगे के हम लोग आंसर देखते हैं। और स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं आपको अदर भी जो इसके सोल्यूशन रहेंगे या कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है जिसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लेना है स्टूडेंट, जहाँ पर बहुत सारे PDF आपको मिल जाएंगे आपके TY के एग्जाम से रिलेटेड। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट का जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बैलेंस शीट पूछा गया था उसका टैली अमाउंट आप लोग बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शेयर कैपिटल का अमाउंट 18 लाख आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट 8,97,400 114 आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज के अंदर आपका यहाँ पर ट्रेड पेबल का अमाउंट 1,28,652 आया था और अदर करंट लायबिलिटीज का 53,818 आया था। तो आपका टोटल इतना है। यदि आपका अमाउंट है तो समझ जाना कि आपका टैली राइट है यदि आपने फाइनल अकाउंट्स किया है। और असेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अमाउंट 10,45,000 आएगा। और यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना था। करंट एसेट्स के अंदर यदि आपने किया तो इन्वेंट्रीज का अमाउंट ये रहेगा आपका। ट्रेड रिसीबल का अमाउंट इतना आएगा। और ट्रेड रिसीबल का यहाँ पर दिया है अमाउंट दिया 6,97,140 था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट आपका दिया था 1,65,354 और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का था 1,35,000। आपका टैली अमाउंट था 35,55,384। यदि आपका है तो राइट है। कंटीजेंट लायबिलिटीज आपको लिख के बताना था। प्रपोज डिविडेंड 1,44,000 था। दूसरा आपका यहाँ पर जो इसके इनकम स्टेटमेंट थे, इनकम स्टेटमेंट में आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आया था 32,51,841। अदर इनकम 25,632 था। टोटल इनकम आपका 32,77,473 था। और खर्चे आपके परचेस में इतने आएंगे 50,02,709 था। चेंजेस इन इन्वेंट्री में 1,29,866 आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट का अमाउंट था 11,50,000। फाइनेंस कॉस्ट का ये था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना, अदर एक्सपेंस कितना था। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको ये आ गया था। नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लो। आपका अमाउंट यदि राइट रहेगा तो ये सब आपका सम राइट रहा होगा। ऊपर वैसे मैं आपको आंसर बता दिया हूँ, तो यदि आपका ऊपर का आंसर राइट रहेगा तो ये सब राइट रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख लो। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये अमाउंट था, ठीक है। इसके अंदर ये सब आइटम डेप्रिसिएशन माइनस करके करना था। इन्वेंट्री का ये अमाउंट आएगा। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ये था, क्लासिफाइड करके करना था। अदर इनकम ये था, चेंजेस इन ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके ये अमाउंट आया था। एम्प्लॉय बेनिफिट का ये अमाउंट था। ये सब आइटम इसके पोस्टिंग थे फाइनल अकाउंट के। तो आप लोग इसको आप मैच कर सकते हो यदि फाइनल अकाउंट की हो। दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का देख लेते हैं आंसर। ओपनिंग बैलेंस आपका 1 अप्रैल का, फेस वैल्यू 1,50,000 था। इंटरेस्ट में आपका नील आएगा, कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं आएगा। कॉस्ट अमाउंट 1,80,000 दिया था। इसके बाद नेक्स्ट डेट आपका था 31 मई को हम लोगों ने परचेस किया था, तो 1,20,000 फेस वैल्यू में आएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट 2,000 था। यदि आपने ओपनिंग बैलेंस राइट लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यदि आपने परचेस का एंट्री राइट मारा तो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद वापस से हम लोगों ने क्या किया था, वापस से हम लोगों ने परचेस किया था, ठीक है। तो परचेस का यदि एंट्री आपका वापस से राइट है तो वापस से आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। परचेस का अमाउंट 30,000 था, 750 इंटरेस्ट आएगा और कॉस्ट में अमाउंट आ जाएगा 26,250। और जो कंपनी ने इंटरेस्ट दिया था 30 सितंबर को, यदि आपने इंटरेस्ट राइट निकाल के इंटरेस्ट के कॉलम में 15,000 रुपये लिखा है तो आपको 1 मार्क्स उसका मिल जाएगा। इसके बाद 1 नवंबर को हम लोगों ने बेचा था, तो यदि आपने सेल्स का एंट्री राइट मारा 1,20,000 फेस वैल्यू लिखा है, इंटरेस्ट 1,000 और कॉस्ट का 1,31,000 लिखा है, तो आपको यहाँ पर 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री आपने प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट राइट निकाल के लिख दिया तो सिर्फ वर्किंग नोट बना के जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आप राइट लिखोगे बच्चा, उसका 2 मार्क्स आपको मिलता है यहाँ पर। मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस का यदि वर्किंग नोट बना के राइट लिखा है 2, तो यहाँ पर आपका 2 मार्क्स इसका मिल जाएगा, 3,700 हो जाएगा। वापस से 30 तारीख का परचेस का एंट्री था, 30 नवंबर को 90,000 आपका फेस वैल्यू में आएगा। इंटरेस्ट में 1,500 और कॉस्ट में अमाउंट आ जाएगा 87,300 आ जाएगा। और सेल्स की बात करें यहाँ पर तो 1 जनवरी को हम लोगों ने बेचा था 60,000, 1,500 इंटरेस्ट आएगा 63,000, राइट रहेगा तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। वापस से 1 मार्च को हम लोगों ने सेल किया था 1,20,000 का, 5,000 इंटरेस्ट आएगा, 1,18,600, 1.5 मार्क्स। वापस इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपने राइट निकाला 2 मार्क्स आपको मिलेगा। और क्लोजिंग बैलेंस करने पे 1 मार्क्स आएगा। और ये टोटलिंग पे हाफ मार्क्स होता है। तो यदि आपका यदि ये राइट है तो आपको इसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएगा। आप जितना इसमें एंट्री राइट किए रहोगे इन्वेस्टमेंट का, इतने मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल 20 मार्क का था। ये आपका वर्किंग नोट है, ठीक है। वर्किंग नोट आप लोग चेक कर सकते हो। स्पेशली वर्किंग नोट पे कोई मार्क्स नहीं है, यदि आपने राइट कैलकुलेट करके लिखा था उसके ऊपर आपको मार्क्स यहाँ पे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। बट वर्किंग नोट बनाना था, जब वर्किंग नोट क्या था आपके आंसर का पार्ट था। दूसरा क्वेश्चन आपको था क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पूछा गया था। सिंपल सा सम था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15 लाख से, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,50,000 आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में 4,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। वापस इक्विटी शेयर को ऐसे हम लोगों ने यदि फर्स्ट वाला एंट्री आपने राइट लिखा तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ऐसे इक्विटी शेयर को आपने रिडक्शन किया था तो इसका एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30 लाख और टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 18 लाख और कैपिटल रिडक्शन में 12 लाख चला जाएगा। आपको 1 मार्क्स इसके थे। फिर यहाँ पे जो बैंक हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को बेचा था, बेच के प्रॉफिट हुआ था, तो इसके ऊपर आपको 1.5 मार्क्स था। एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 4,73,000, इन्वेस्टमेंट मेरे पास से गया 4,30,000, कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आ जाएगा 43,000। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन हम लोगों ने क्या किया था, प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट किया था। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री बनेगा 1,80,000, 1,80,000 आएगा, 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। फिर 1.5 मार्क्स था आपको असेट्स क्या हुए थे, असेट्स को वो लेके गया था डिबेंचर, तो डिबेंचर जब लेके जाएगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा और हम लोगों ने डिबेंचर दे दिया था और हम लोग को प्रॉफिट हुआ था। तो अमाउंट आप लोग देख सकते हो, डिबेंचर का अमाउंट 15 लाख था, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख का, नया डिबेंचर 8 लाख का दिया, कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कितना चला जाएगा 2 लाख। उसने इंटरेस्ट को हम लोग को माफ़ कर दिया था और हम लोग ने आधा इंटरेस्ट को पेमेंट कर दिया, 50% उसने माफ़ कर दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,80,000 से, आधा हम लोगों ने पेमेंट कर दिया था, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे था बच्चा हम लोग को जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स थे राइट अप करना था, इसके 2 मार्क्स थे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना था, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्राइमरी एक्सपेंसेस, ये सब अमाउंट आपने लिखकर, कैपिटल डिडक्शन का अमाउंट था 16,60,000 आ गया तो 2 मार्क्स आपको ये राइट मिल जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने पेड किया था, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री बन जाएगा 3 लाख। और लास्ट में कैपिटल डिडक्शन में ट्रांसफर करने का 1 मार्क्स आपका था। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा 1,41,000। कैपिटल डिडक्शन अकाउंट बनाने पे आपको 3 मार्क्स थे, हर एक आइटम पे 1/4 मार्क्स आपके थे। जितने आइटम आपने राइट लिखा होगा उतने 1/4 मार्क के हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 4,50,000 अमाउंट आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में 12 लाख आएगा, इन्वेस्टमेंट में 43,000 आएगा, डिबेंचर में 2 लाख आएगा। ये सब यदि आपने राइट लिखा है तो इसके हिसाब से 3 मार्क्स आपको कैपिटल डिडक्शन पे था। और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा 1,43,000। तो आप लोग कैपिटल डिडक्शन अकाउंट देख सकते हो कि आपका राइट आया था कि रॉन्ग आया था, आप चेक कर सकते हो। फिर बैलेंस शीट बनाने पे, बैलेंस शीट पे आपके 6 मार्क्स थे, मतलब आपने जनरल एंट्री और कैपिटल डिडक्शन अकाउंट राइट कर दिया तो 14 मार्क्स आपके मिल जाते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। और बैलेंस शीट के ऊपर आपके 6 मार्क्स थे। बैलेंस शीट में जितना आइटम आप राइट लिखे रहोगे उसके मार्क्स रहेंगे। जैसे शेयर कैपिटल आपने राइट लिखा 1 मार्क्स है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपने राइट लिखा था 1/2 मार्क्स है, जिसका नॉन करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट था 8 लाख, और शेयर कैपिटल का 29,93,000 था। करंट लाइबिलिटीज में 15 लाख अमाउंट आ जाएगा, टोटल टैली का अमाउंट था 52,93,000 आया था। ऐसे असेट साइड में भी आ जाएगा, नॉन करंट असेट्स का 36 लाख आ जाएगा। आप प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा करंट असेट्स में यहाँ पे आपको इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 6 लाख से है, ट्रेड रिसीबल है 10,90,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। तो इस हिसाब से जितने भी यहाँ पर मार्क्स आपको दिया हो टोटल 52,93,000 था। 1/2 मार्क्स आपका टोटलिंग पे होता है, यदि टोटल राइट रहेगा तो उसका। नोट्स टू अकाउंट्स आप देख सकते हो, शेयर कैपिटल का 28,50,000 था, रिजर्व एंड सरप्लस का 1,43,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 8 लाख था, ट्रेड पेबल का 15 लाख था, प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट का 36 लाख था। इन्वेंट्रीज का कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर, इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक था 6 लाख का, ट्रेड रिसीबल इतना था। तो ये सब आपने राइट किया तो इसके अलग से मार्क्स नहीं होते, यदि आपका राइट रहेगा तो मार्क्स मिल जाएगा। वापस से आपको क्वेश्चन नंबर 3A में इनकम स्टेटमेंट 10 मार्क का पूछा था, जिसके अंदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का 20 लाख आ जाएगा। अदर इनकम हमारा है 8,500। यदि आपने ये दोनों भी राइट निकाला तो 1-1 मार्क्स मिल जाएगा। टोटल मानने पे 1/2 मार्क्स था। एक्सपेंस में आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से 10,75,000 आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री 50,000, 4,75,000 ये आ जाएगा, 14,000, 60,000, 28,000। तो आपका ये टोटल खर्चे और ये अमाउंट आप मैच कर सकते हो। टोटल एक्सपेंस था 16,02,000 और ये अमाउंट में से इसको माइनस करने का नेट प्रॉफिट आता है, लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कर देने का इतना नेट प्रॉफिट आ जाएगा इनकम से। नोट्स टू अकाउंट चेक कर सकते हो। रिवेन्यू में आपका सेल्स था, सेल्स रिटर्न माइनस करना था। अदर इनकम में मिसलेनियस रिसिप्ट हो गया, इंटरेस्ट रिसिप्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, इसमें ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड फ्रेट ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल आ जाएगा। चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक करने का। एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस, सैलरी, ये सब आइटम था। सब शेड्यूल आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, अपना मैच कर सकते हो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3B आपका था, इसके अंदर आपको बाय बैक पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जहाँ पर आपको सिर्फ आपने ये सोर्सेस लिख दिया रहेगा ना, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, इतना लिख के टोटल मार दिया रहेगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाता है। और इसका अमाउंट कितना था, 88 लाख। यदि आपने ओन फंड 25% आप ओन फंड का अमाउंट राइट निकाल दिया रहेगा, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 to 5 मार्क्स इससे ही मिल जाएगा आपको। और डेप्ट इक्विटी रेशियो आपने राइट निकाल दिया रहेगा, 2 मार्क्स, मतलब 7 मार्क्स आपको सिर्फ ये फॉर्मेट पे था। और नंबर ऑफ शेयर्स यदि आपने राइट निकाल दिया तो 2 मार्क्स और हो गया, 7 to 9 मार्क्स आपको बायबैक में सिर्फ फॉर्मेट के बेस पे आ जाता है। और यहाँ पर ऑफर प्राइस यदि आपने निकाल दिया रहेगा तो 1 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स का ये पूछा गया था यहाँ पर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में वापस से आपको दिया था बाय बैक की सम था। यदि इसमें क्या था, फ्री सोर्सेस ऑफ फंड निकालने का 1 मार्क्स था, ओन फंड निकालने का 2 मार्क्स था। इसके बाद यहाँ पे देखो सोर्सेस ऑफ फंड में कितना आ जाएगा, 20 लाख आएगा, ओन फंड का 6 लाख अमाउंट आएगा,
40 लाख प्लस 20 लाख कितना, 6 लाख हो गया, 60 लाख हो गया। इसका 25% होता 15 लाख, 2 मार्क्स इसके ऊपर था। डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने पे आपको 2 मार्क्स था, जो कि अमाउंट आ जाएगा ओन फंड में से डेप्ट फंड माइनस करेंगे 49,50,000 आ जाएगा। और 2 मार्क्स था आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे इसके, 1 लाख आए थे। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, सॉरी 50,000 था, और बायबैक का अमाउंट कितना था यहाँ पर, 1 लाख। यहाँ पे मतलब ये फॉर्मेट के ऊपर कितने मार्क्स हो गए, 2 4 1 5 हो गया, 5 2 7 8 मार्क्स आपको सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक और नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालने का। फिर आपको जनरल एंट्री पूछा गया था, 4 जनरल एंट्री एकदम पास कर देने का, इसके आपको मार्क्स हो जाते हैं 2 कितना 3 2 5 मार्क्स आपके जनरल एंट्री पे थे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख से, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख, टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो जाएगा 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7 लैक्स, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 3 लैक्स, और टू प्रीमियम ऑन बायबैक यदि आपने 10 लैक्स लिखा है तो वो ये दोनों एंट्री राइट लिखा है तो आपको 3 मार्क्स मिलता है। जनरल रिजर्व से राइट को ट्रांसफर करने का सीआरआर में ट्रांसफर करने का अमाउंट था 5 लाख रुपए, 1 मार्क्स था। और पेमेंट करने का एंट्री होता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 मार्क्स। बैलेंस शीट बनाने के कितने थे, यदि आपने शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट राइट निकाला 2 मार्क्स था, इसके अमाउंट थे 35 लाख और 10 लाख, टोटल 45 लाख हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना आ जाएंगे 21 लाख का 1 मार्क्स आपको आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज 6 लाख था जिसका 1 मार्क्स मिल जाएगा, टोटल का हाफ मार्क्स था, 72 लाख पे टैली हो रहा था। असेट्स में नॉन करंट असेट्स था, हाफ मार्क्स आएगा, सिर्फ उठा के लिखना था आपको। और अदर करंट असेट्स के अमाउंट कितने थे, यहाँ पर बैंक के 3 लाख थे और इसके 14 लाख, हाफ मार्क्स, और बैंक के 1 मार्क्स थे। तो ऐसे बैलेंस शीट के यदि मार्क्स देखें तो 2 मार्क्स, 3 4 5 6 7 मार्क्स आपके बैलेंस शीट के ऊपर थे। नोट्स टू अकाउंट के ऊपर स्पेशल मार्क्स नहीं होता लेकिन बनाना पड़ता है। वापस एक इन्वेस्टमेंट पूछा था, इन्वेस्टमेंट 10 मार्क का था। परचेज का एंट्री आपने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री राइट डाला होगा तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। वापस से आपने यहाँ पर परचेज किया तो उसका एंट्री राइट पास किया रहेगा तो हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद बोनस का यदि आपने राइट अमाउंट निकाला रहेगा तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 लाख इसका अमाउंट आएगा, फेस लाख का 2 लाख, बोनस का 5 लाख आएगा। परचेज किया था राइट शेयर्स, इसके यदि राइट एंट्री मारेंगे तो 2 मार्क्स आपको है, 1 लाख और 2 लाख रहेगा। एक बार डिविडेंड मिला था, इसका अमाउंट यदि आपने राइट निकाला 1 मार्क्स है। और उसने बेचा था, सेल किया तो उसका एंट्री यदि आपका राइट रहेगा तो ये अमाउंट आ जाएगा। टोटल 10 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जनरल एंट्री पूछा था, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन चैप्टर से 1 मार्क का। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल था 15 लाख, 10,50,000 और 4,50,000 आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख, 2 लाख कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। 1 मार्क्स इसके थे। डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट 90,000, 1 मार्क्स था। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 72,000 था। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट 1 मार्क्स था। और इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स को राइटअप करने के 2 मार्क्स थे। और लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के 3 मार्क्स हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हो कैपिटल रिडक्शन के अमाउंट कितने थे। इक्विटी शेयर कैपिटल के 4,50,000, प्रेफरेंस शेयर्स के 2 लाख, डिबेंचर के 90,000, क्रेडिटर के 72,000, लैंड एंड बिल्डिंग के 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी के 50,000, ऐसे गुडविल ये सब का इतना था इसका टोटल माल लेने का। और आपके जो भी थियरी क्वेश्चन लिखे हो उसके ऊपर एग्जामिनर अपने हिसाब से मार्क्स देगा कितना राइट लिखे हो आप लोग। तो आई थिंक ये पेपर में आपको स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई रहेगी कितना आपने राइट किया, आपको आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, एटी केटी लग रहा है या आप टॉपर मार रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो जाएगा इससे। थैंक यू सो मच।